everybody, welcome to Rock the Nights. एक ऐसा शो जहां हर हफ्ते हम आपसे रूबरू कराते हैं भारत के बेहतरीन रॉक बैंड्स के साथ, राइट? तो आज स्पेशल क्या है? आज जो हमारे बीच आने वाले हैं, जो बैंड यहाँ परफॉर्म करने वाली है, उनका नाम भी काफी यूनिक है, उनका म्यूजिक भी काफी यूनिक है. For the first time on this stage of Rock the Night, we are going to enjoy folk rock. यानी फोक और रॉक का कॉम्बिनेशन, एक ऐसा फ्यूजन जो पहले हमने कभी नहीं सुना इस मंच पे. और सबसे बेहतरीन बात यह है, द बेस्ट थिंग अबाउट टुडेज बैंड, लेडीज एंड जेंटलमैन एंड ऑल द व्यूअर्स हु आर वाचिंग अस एट द मोमेंट, लेट मी टेल यू, उनका नाम भी काफी इंटरेस्टिंग है, व्हिच इज द बेस्ट पार्ट. आई एम इन लव विद देयर नेम. सो चलिए उनसे मिलते हैं विदाउट एनी फर्दर अडू. लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर एंड वेलकम टू स्टेज चार हजारे. इनके बारे में हम काफी कुछ जानना चाहते हैं और जानेंगे भी, बिकॉज वी हैव अ वेरी स्पेशल वीडियो ऑन व्हिच वी हैव मेड फॉर यू गाइज. आप ही के लिए बनाए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो. क्या हम वो देख सकते हैं? ताकि हमारे जो दर्शक हमें फिलहाल देख रहे हैं उनको पता चले कि चार हजारी एक्चुअली उनका रियल लाइफ में होते, मतलब वो लोग करते क्या है, मस्ती, फन एंड एवरीथिंग. सो लेट्स हैव अ लुक एट द वीडियो. चार हजारी दिल्ली का एक हिंदी फोक और कंटेम्प्रेरी रॉक बैंड है. बात साल 2012 की है. मैं और यतेंद्र हम दोनों सेम कॉलेज में थे और फिर हम लोगों ने साथ बैठे, एक दो जैम किए और बड़ा अच्छा लगा हमें. तो फिर हम शैलेंद्र से मिले और उसके बाद अर्चित और शिवित से मुलाकात हुई हमारी. जब शिवित बैंड में आए तो उनका जो एक फ्लेवर था उनकी फ्लूट का, शिवित फ्लूट प्ले करते हैं, तो वो बैंड में एक अलग ही एक निखार लेके आया और म्यूजिक को काफ़ी एनहेंस किया बैंड की. मेरी जब मुलाकात हुई उत्कर्ष और यतेंद्र से, तो विद इन एक महीने के अंदर ही हम लोगों ने अपना पहला कॉम्पोजिशन बना लिया था. और हर एक बैंड की ख्वाहिश होती है कि आप खुद का गाना बनाएं. हाँ, हमारे लिए बड़ी बात थी. इन्फ्लुएंसेस में हम लोग कोशिश करते हैं कि हर तरह का म्यूज़िक सुने. और सबसे अच्छी बात ये होती है कि जब आप 4-5 लोग एक साथ म्यूज़िक कर रहे हैं तो आप शेयर करते हैं अलग अलग तरह का म्यूज़िक. जैसे शिवित का क्लासिकल इन्फ्लुएंस है और मैं और यतेंद्र काफ़ी म्यूज़िक शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ. तो कोशिश हमारी यही रहती है कि हम अलग अलग तरह के जॉनर से सीखें और उन एलिमेंट्स को अपने म्यूज़िक में हम कर पाएँ. गाना लिखना यतेंद्र इसमें काफ़ी अच्छे हैं, तो यतेंद्र गाना लिखते हैं और फिर आइडियाज़ शेयर होते हैं हम लोग के पास कि ऐसा एक लिखावट है, इस पर हम क्या गाना बना सकते हैं, कैसा म्यूज़िक दे सकते हैं. स्क्रैच तैयार होता है, फिर स्क्रैच पे बैठ के हम लोग जैमिंग में इसको पक्का करते हैं. देयर इज़ नो फिक्स फार्मूला एट ऑल. हमारे लिए वो हर शो बेस्ट है जहाँ पर लोग हमारे गाने को सुनने आते हैं, हमारे साथ गाते हैं और वो एक इन्जॉयमेंट जो हम लोग फील कर रहे होते हैं स्टेज के ऊपर, वो वही सेम चीज़ वो भी फील कर रहे होते हैं. जो हमारा मन है ज़्यादा ज़्यादा ऐसा नहीं होता है. हम हमेशा सारे गाने के लिए प्लान रहते हैं कि कोई भी अगर कहता है तो हम कभी मना नहीं करते. हाँ, कभी कभी हो जाता है हमारे पास टाइम नहीं है तो हो सकता है हमें कट करना पड़ जाए अपना सेट, लेकिन अपने सारे गाने के लिए करते हैं. बहुत ही मज़े में. एट द एंड ऑफ द डे सारे गाने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. पिछले 6 सालों से हम लोग हर हफ्ते 2-3 जैम करते आ रहे हैं और
इससे रहता है कि हमारा जो म्यूज़िक है उसमें कभी ना है, और जब भी ये नया गाना लेकर आते हैं हमें और ज़्यादा मज़ा आता है म्यूज़िक करने में। बहुत ज़रूरी है कि हम रेगुलरली मिलते रहें, और उससे अंडरस्टैंडिंग जब हम स्टेज पर होते हैं वो दिखाई देती है कि हम कितना क्लोज हैं एक दूसरे के, जो वो जैम बैंड में मिलकर ही होता है। Welcome back. I really enjoyed it. Thank you guys. And we are extremely happy कि आप लोग ने अपना समय हमें दिया है, and we are like very very much excited to listen to your numbers. Are you all ready for? Yes, we are. Are you all ready? Yes. Audience ready? Yes. Are you ready? Yes. जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा है? Yes. All right, I'm very sure our viewers who are watching at the moment are very excited to listen to Char Hazari. Go for it.
वही दिलाएगा, गिर जा शरण में तू इसकी, जन्नत वही दिलाएगा। song I would say. लिरिक्स से लेके म्यूजिक तक इट्स सो अमेजिंग। ऑलराइट, इनके गीतों का सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा मत, विल बी राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है आप ही के शो में, जिसका नाम है रॉक टुनाइट। ऑलराइट, सो जैसा कि आज हमारे बीच है 4 हजारी और मेरे पास है 4000 क्वेश्चंस। वो एक जोक था। तो सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे बेहतरीन सवाल जो है, पहला सवाल ये है, ये एक ही है लेकिन मैं उसको 2 कर रहा हूं, ठीक है? बैंड का नाम 4 हजारी इसलिए है क्योंकि हर शो के बाद आपको 4000 रुपए मिलते हैं, या जब आपने अपना ये बैंड बनाया था तो 4000 रुपए का इन्वेस्टमेंट था? पहले सवाल का जवाब नहीं। बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, बहुत ज़्यादा। अच्छा, दूसरे का जवाब है कह सकते हैं आप। जब हमारा पहला शो था तो हमारे पास ड्रम किट नहीं थी। अच्छा, तो हमारे कॉलेज का ये पहला शो था, हम जस्ट कॉलेज में आए थे और ड्रम किट कुछ थी नहीं कॉलेज के पास, बट शो करना था। तो कॉलेज ने कहा ठीक है रेंट पे ले आओ, हम ले आए। और तो रेंट 4000 था। तो हमसे एमसी ने पूछा कि आपके बैंड का नाम क्या है? तो किसी ने बोला 4000 ही। बहुत बढ़िया। अच्छा हुआ ना सिर्फ 4000 ही लिख दिया, उसके आगे भाड़ा नहीं लगा लिया आप लोग ने। क्योंकि रेंट पे लाया था आप इतना लोग ने। सही था। जिन्होंने भी नाम रखा है सही नाम रखा है, किन्होंने रखा है वो बताइए। मतलब और आपके फ्रेंड्स में से कोई थे? जिन्होंने नाम रखा तो वो भी बैंड के साथ थे, ही वाज आवर एक्स बेसी, Okay. बट वो नाम दे के चले गए। लेकिन ऑनेस्टली And सही he is still living, he is alive right now. He must be listening us. अच्छा, अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा गणित से जुड़ा हुआ है, राइट? आई एम वेरी बैड एट मैथ्स, तो प्लीज उसका रेशियो पूछिए मत। नेक्स्ट क्वेश्चन रेशियो से रिलेटेड ही है। से डिवाइड योर म्यूजिक इन द रेशियो ऑफ रॉक इज टू फोक। I guess that's a nice question and कोशिश ये रहती है कि हमारा जो फोक रॉक का जो रेशियो है वो I guess 60:40. My 60 goes to the rock side and 40% for the folk side. side. So it's like अब आप डिवाइड कर लीजिए प्लीज। और हमारे जो दर्शक हमें देख रहे हैं, दे आर वेरी स्मार्ट एंड वेरी गुड एट मैथ्स, समझ गए? So I'm very sure they are going to rock with their next numbers. Are you all ready? बरसो रे मेघा करे बरसो रे मेघा, बरसो मेघा करे बरसो रे मेघा। रुत आई है बारिश की बूंदे संग लाई है, ठंडी पुरवाई की मस्त लहरिए संग लाई है। आओ झूमे नाचे गाए संग में इस
पानी गिरता जाए, सौंधी खुशबू में बहते जाए, सौंधी खुशबू में बहते जाए, सौंधी खुशबू में बहते जाए। बरसों रे बरसों रे बरसों मेघा करे करे, बरसों रे बरसों रे मेघा।
चेहरे को। नीले नीले रेशम के प्यार से इस चेहरे को, घूंघट में सूरत तेरी देखूं तो दिन बन जाए। गोरे गोरे गाल तुम्हारे छूने को दिल ये चाहे, नाजुक सी जान मेरी आए तो दिल को भाए। काजल में आंखें तेरी लगते हैं मुझको मोती, दिल इनको पाना चाहे पर न जाने क्यों घबराए। नीले नीले रेशम के प्यारे से चेहरे को, घूंघट में सूरत तेरी देखूं तो दिन बन जाए। गोरे गोरे गाल तुम्हारा छूने को दिल ये चाहे, नाजुक सी जान मेरी आए तो दिल को भाए। छन छन छनकाती पायल, छन छन छनकाती पायल कोमल से पैरों पे, तेरे माथे की बिंदिया सूरज की लाली रे। छन छन छनकाती पायल कोमल से पैरों पे, तेरे माथे की बिंदिया सूरज की लाली रे। जुल्फे तेरी ये काली जैसे घनघोरे बादल, दिल इनको पाना चाहे पर न जाने क्यों घबराए। नीले नीले रेशम के प्यारे से चेहरे को, घूंघट में सूरत तेरी देखूं तो दिन बन जाए। गोरे गोरे गाल तुम्हारे छूने को दिल ये चाहे, नाजुक सी जान मेरी आए तो दिल को भाई। चेहरे को, घूंघट में सूरत तेरी देखूं तो दिन बन जाए। गोरे गोरे गाल तुम्हारे छूने को दिल ये चाहे, नाजुक सी जान मेरी आए तो दिल को आए। ना 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 रे री 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 जी जी ना 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 रे री 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 जी जी हो हो। ये नहीं कहने वाला हूँ कि कितना पावरफुल है नहीं है, लेकिन ये पूछना चाहूँगा ये लिखा किसने है? ज़्यादातर गाने जो बैंड के हैं लिखता यतिन है, और फिर जब वो लिरिक्स शेयर होती है, आइडियाज़ शेयर होते हैं तो हम अकॉर्डिंगली म्यूज़िक कंपोज करते हैं। मतलब ये गाने में आप दोनों ने पेन डाउन किया था शब्द, आपने दोनों ने मिलकर? नहीं, इन्होंने अकेले? इन्होंने अकेले किया था। तो ये मेरा लिखते क्वेश्चन हैं। आपके लिए है सर, तो बताइए इंस्पिरेशन कौन है? नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। जब मैं गाना लिखने की कोशिश करता हूँ तो सबसे पहले मैं कोई प्रोफेशनल राइटर नहीं, जो मेरे दिमाग में आया सो मैंने लिखा। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्पेशली आपके लिए है, व्हाई डू आई हियर डिस्टॉर्टेड गिटार्स इन सम ऑफ योर सॉन्ग्स? इज दैट द मेटल हैंगओवर? आई गेस ऐसा नहीं है, लेकिन जब मैंने गिटार सीखना शुरू किया था
तो मुझे वो टोन बहुत पसंद आती थी। जी लेकिन जैसे जैसे हम म्यूज़िक सीखते गए, सब साथ में मिले, तो जो वो एलिमेंट है जो डिस्टॉर्टेड गिटार है, वो उस चीज़ में थोड़ा सा पावर ऐड करता है, जी जो कि सॉन्ग अगर आप उसमें कुछ एक्सप्रेशन आप देना चाह रहे हैं जो कि पावर वहाँ पे आ रहा है, तो डिस्टॉर्शन साउंड एक्चुअली हेल्प कि वो पावर आप उस गाने पे इंक्लूड कर सकें। जी सो यही रीज़न है। एक्स्ट्रा बाकी- पंच के लिए। हाँ। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इज बॉब डिलन फोक रॉक? उनका जो जॉनर है वो फोक रॉक है? I खुद आंसर guess आप Archit is the right Rock one. तो नहीं है मेरे ख्याल से, कंट्री। The country, yeah. चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, उनका कंट्री म्यूजिक ऑफ कोर्स। हाउ डिफरेंट इज क्लासिकल फ्रॉम फोक, स्पेशली इन इंडिया? क्लासिकल इज़ लाइक क्लासिकल में बहुत सारी चीज़ें सीखने को, क्लासिकल की हेल्प से हम कुछ चीज़ें उसकी फोक म्यूज़िक में हम ऐड कर सकते हैं, बट इन दी एंड जो माई बाप है वो मेरे लिए, क्योंकि मैं क्लासिकल बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरे लिए क्लासिकल्स है। जी या काफ़ी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गिवन एन अपॉर्चुनिटी, वुड यू लाइक टू टेक योर म्यूजिक टू बॉलीवुड? डेफिनेटली लाइक there's nothing like we don't want to, but obviously अगर आप कोई गाना लिख रहे हैं, आप म्यूजिशियन हैं, आप आगे भी बॉलीवुड में म्यूजिशियन हैं। आज की डेट में बॉलीवुड में म्यूजिक इतना बढ़ गया है, आप जैज अलग अलग किस्म के जॉनर जी सुनते हैं, जी तो क्यों नहीं। इंशाल्लाह ये जो ख्वाहिश है आपकी वो भी पूरी हो जाए बहुत जल्द, ये हम दुआ करते हैं। ओके मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा कौन सा बैंड है जिनसे आप डायरेक्ट इंस्पायर हुए हो? अगर हुए हो तो क्यों हुए? एक नाम जो बहुत हमारे दिल के क्लोज है वो है रघु दीक्षित। जी तो उनका म्यूज़िक कोई वजह नहीं है, इज़्ज़त ये है कि हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि वो गाना हमसे बोल रहा है, एग्जैक्टली ट्रू। कनेक्ट कर पा रहा है हमारे साथ। एंड जैसा हम म्यूज़िक बनाते हैं, सोचते हैं, जब प्रोसेस होता है, तो कहीं ना कहीं एक मतलब जिस तरह का जो उनका एक फाइन जो उनका काम है, तो एक मतलब वो हमेशा इंस्पिरेशन रहता है जी कि अगर कुछ करना है तो ऐसा क्यों ना किया जाए। Very nice. Have you found any limitations with Hindi? Rock music being an international phenomenon. So what we think as a team, lyrics are just a medium to present a song. It's all about the music that connects with the people. A good music lives forever, right? Irrespective कि क्या शब्द हैं, शब्द डेफिनेटली मैटर करते हैं, लेकिन जो हमारा मानना ये है कि एक अच्छा सॉन्ग सबके लिए अच्छा है, आई गेस, क्योंकि वो लोगों तक पहुंच रहा है, छू रहा है दिल को। अभी हम लोगों ने होली में प्ले किया था, एक हाँ, festival है हमने होली में। होली मोह में हमने प्ले किया। वहाँ पे एक दो कोरियन लोग मिले, मतलब जी। काफ़ी वहाँ पे बहुत सारे लोग थे अलग अलग कंट्री से। सो आफ्टर होली मूव फेस्टिवल वी वेंट टू गुड़गांव जी। परफॉर्म करने के लिए। सो वहाँ से वही दो लोग आए जो कि कोरिया से बिलोंग करते हैं, और उन्होंने आके बोला कि हम आपको वहाँ से आपके फेसबुक पेज को ट्रैक करके होली मूव से यहाँ पे आए हैं आपको सुनने के लिए, एंड प्लीज़ प्ले रेशम फॉर अस। Wow. So that's the reach of good music. Okay, last question जो है फिलहाल अभी का, वो ये है, any word of advice or caution to Hindi rock bands out there who are just starting, जो अभी just starting it, जिनको बड़ा बनना है, तो उनको क्या advice See, देना चाहोगे? at this level we are very small to tell कि actually में जो आ रहे हैं उनको हमें कैसे guide. But one thing that as a team we can say is keep on doing music, keep a faith in yourself. जो आप कर रहे हैं आपको उस पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको लगता है कि उस चीज़ में पोटेंशियल है तो वो डेफिनेटली सामने जो सुन रहा है, जो श्रोतागण है, उनको भी अच्छा लगेगा। Alright, इनके मधुर गीतों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिर से लेना पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक। We'll be right back after the break. So ladies and gentlemen, do not go anywhere क्योंकि आप देख रहे हो आप ही का फेवरेट शो Rock the Night. Welcome back after a short break, ladies and gentlemen. You're enjoying your favorite show Rock the Night. And we have Char Hazare in the house. Yay! So, are you all ready with your next number? क्योंकि आप लोग से ज़्यादा मैं रेडी हूँ सुनने के लिए। Go for it.
आंखों की नींद में मीठे से ख्वाब देखो, सूरज की रोशनी में हल्का खुमार देखो। आंखों की नींद में मीठे से ख्वाब देखो, सूरज की रोशनी में हल्का खुमार देखो। जो मीठी बोलियां हैं उनकी पुकार सुन लो, यादों की टोकरी में मीठे पल यार देखो। प्यारा कितना है देखो मौसम, इनमें है खुशियाँ, उसकी यादों में मैं झूम जाऊं, छाए मदहोशियाँ। उसकी भोली बातें मुझको मनाए, कितनी प्यारी लगती है वो मासूम चेहरा, मुझको मनाए रानी परियों की लगती है वो। आंखों की नींद में मीठे से ख्वाब देखो, सूरज की रोशनी में हल्का खुमार देखो। जो मीठी बोलियां हैं उनकी पुकार सुन लो, यादों की टोकरी में मीठे पल यार देखो। चाल देखो तो ठुमके ही जाए, सीटी मारो तो यूं मुस्कुराए। आंखों में काला सुरमा लगाए, देखे मुझे और यूं टिमटिमाए रे। चाल देखो तो ठुमके ही जाए, सीटी मारो तो यूं मुस्कुराए। आंखों में काला सुरमा लगाए, देखे मुझे और यूं टिमटिमाए। मखमल की चादर है वो, छोटी सी है पर बातें बड़ी, फिर मेरी मैना है वो। आंखों की नींद में मीठे से ख्वाब देखो, सूरज की रोशनी में हल्का खुमार देखो। जो मीठी बोलियां हैं उनकी पुकार सुन लो, यादों की टोकरी में मीठे पल यार देखो। सूरज की रोशनी में हल्का खुमार देखो। जो मीठी बोलियां हैं उनकी पुकार सुन लो, यादों की टोकरी में मीठे पल यार देखो। काफी प्यारा गाना है, आई वुड से दैट। इतना स्वीट है, इतनी मिठास है, इतनी खुशियां है इस गाने में। लाइक आप लोग लिटरली अभी आप लोग सेंटा क्लॉज बन चुके हो और आप लोग खुशियां बांट रहे हो। थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां सर हजारी के लिए। ओके चलिए, जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ, मेरे हाथ में जब भी क्यू कार्ड होता है तो मतलब मैं सवाल पूछने ही आता हूँ। ओके तो पहला क्वेश्चन है, whom do you prefer or your favorite, right? Jethro Tull or The Course? आई आवाज यहाँ से भी अच्छी लगी, मतलब उस टाइम से मैं इधर ही हूँ। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम देयर। अरे वाह। ओके ये है तो मेरे दोनों फेवरेट बैंड्स, लेकिन फिर भी आप लोग को पूछना पड़ेगा, अग्नि और यूफोरिया? यूफोरिया। अग्नि। अग्नि। यूफोरिया। भेदभाव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी बार्स डज द टिपिकल 4 हजारी सोलो एंड? 16. One place in India that you would love to perform at? All over India. फिर से आई यहाँ से आवाज। अरे
ऑलराइट, ये रैपिड फायर का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद सुनेंगे आपका और एक गाना, उसके बाद फिर आऊंगा पूछने और अतरंगी सवाल। तो अभी का लास्ट क्वेश्चन है, डू यू हैव मोर देन 4000 फैंस? ऐसे Yes, पूछ ले, definitely. बैंड का नाम 4000 ही है, तो 4000 से ज्यादा फैंस तो है ना? वो तो मिनिमम। हमारे फैंस बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, जहाँ जहाँ हम प्ले करते हैं, जहाँ हमें मौका मिलता है प्ले करने को, वहाँ हमें लगता है कि हम काफ़ी दिल जीत के आते हैं, एंड उम्मीद है कि ऐसे ही हम करते रहें। रेडी विद योर नेक्स्ट नंबर? या डेफिनेटली। ऑलराइट, जोरदार तालियां फिर से एक बार 4000 के लिए। सैया लईदे कर धनिया मगईदे कर धनिया सैया लईदे कर धनिया मैं तूप बेरछी सैया लईदे कर धनिया मगईदे कर धनिया सैया लईदे कर धनिया मैं तूप बेरछी जुआ में दर्द बिंदिया मोरे अबला नहीं उठाई धरते विद्या मोरी अबला नहीं उठाई चूड़ी बंगरी कंगना के बिन चूड़ी बंगरी कंगना के बिन सुनी लगे गलाई बिक गई नाक की नथुनिया हाँ नाक की नथुनिया सैया लईदे कर धनिया मैं तूप बेरछी घर वाले ऐसे मिले कमाऊ हो चंपा चंदा के घर वाले ऐसे मिले कमाऊ मोर किस्मत वैसी फूटे मोर किस्मत वैसी फूटे मिल गए खा उड़ा गोरे देखत के चिकनिया देखत के चिकनिया सैया लईदे कर धनिया मैं तोप सैया लईदे कर धनिया मंगईदे कर धनिया मोह लईदे कर धनिया मैं तोप बिरछी कर धनिया
I'm back. I guess you got a clue for the next question, right? वो तो मैं बाद में पूछने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले ये गाना इन्होंने लिखा है? ये बताएंगे। अच्छा, ये गाना मैं बता दूं, मेरे पापा गाते थे एंड ये उस टाइम पे ये हारमोनियम और तबले वाला का था एंड ये गाने की लिरिक्स काफ़ी पुरानी है एंड इस गाने में लाइक एक गांव की स्टोरी है। करधनिया मतलब कि समझ गया सर। वेस्ट चेन होती है जो कमर में पहनी जाती है, ज़्यादातर गांव में पहना जाता है ये, और ये गाने का बहुत ही तोड़फोड़ वर्जन है। राइट। अच्छा, मैंने सुना है कि आप लोग को एक चिट्ठी मिली थी जो खून से लिखी गई थी। क्या वो इंसान का था या मुर्गी का? आई गेस ये सरासर झूठ है जिसने भी बोला है, ऐसा कुछ हुआ नहीं, ऐसा नहीं है। शिवित को मिलता रहता है वैसे, खून से लिखी हुई चिट्ठियाँ। हाँ, अक्सर ऐसा होता है कि शो के बाद शिवित को हाँ, फेस्ट करने Proposal जाते हैं तो आते वहाँ हैं। लड़कियाँ बहुत पसंद करती हैं, कहती हैं फ्लूट वाला बहुत अच्छा है। Okay. Can you sum up your band's message in one sentence? Aha. वी आर मेकिंग म्यूजिक टू स्प्रेड लव। Very nice. काफी अच्छा कहा इन्होंने। एक बार जोरदार ताली इसके लिए। थैंक यू। Keep inspiring and keep making good music. Thank you so much. Okay. अभी फिलहाल आपके म्यूजिक प्लेयर्स में, अभी आप अगर गाड़ी चला रहे हो या फिर घर पे बैठे हो, तो आपके फ़ोन के प्लेलिस्ट में कौन से गाने अभी आप ज़्यादा सुनते हो? आई गेस वी आर नॉट बाउंड टू एनी स्पेसिफिक आर्टिस्ट, बट अगेन जितने भी हमारे मेंबर्स हैं वो सब अलग अलग म्यूजिक बैकग्राउंड से आए हैं। जी। तो इन्होंने कभी नहीं बताया हमको कि मैं ये सुन रहा हूँ, इन्होंने कभी नहीं, बट 4000 ही जब मिला तो एक जो म्यूजिक थी उसमें सब लोग आके रुक गए कि हाँ चलो ये प्ले करते हैं। बाकी सबके अपने अपने सबके इंस्पिरेशन। अपने अपने अलग अलग Inspiration. इन्फ्लुएंसेस हैं। Okay. Speaking musically अभी, ठीक है? जैसे कि in US or UK, Halloween is very big festival. So in India, which will be like next to Halloween, आप अगर बोलते हो, या होली की दिवाली, और कौन सा त्योहार ज़्यादा इंस्पायर करेगी म्यूजिशियन को गाना बनाने के लिए या लिरिक्स लिखने के लिए, म्यूजिक करने के लिए? For me, the kind of music that Charzari plays, I guess it's all about colors and happiness. So Holi for me, right? Holy for you. Yeah, definitely. इंस्पिरेशन के लिए होली, बट हैलोवीन के लिए दिवाली। Smart answer. होली। और सर आप कुछ? इनका कुछ नहीं है, इनका सिर्फ फ्लूट है। इनको कुछ पूछना भी ना, फ्लूट बजाने टाइम पूछना है। आपका होली? हाँ, मतलब हाँ, समझ गए। ओके। अगला क्वेश्चन जो है वो है, हाउ मेनी पैक्स ऑफ गिटार स्ट्रिंग्स एंड बैटरीज डज इट टेक्स फॉर 4000 टू रिकॉर्ड वन एल्बम? और क्या आप उसको रिसाइकल करते हो? मैंने कभी काउंट नहीं किया, लेकिन काफ़ी लग गई, क्योंकि वो सिर्फ स्टूडियो सेशंस की बात नहीं कर रहे। वहाँ तो ऑब्वियसली हम सब नए नए अपना जी। सारी स्ट्रिंग्स हमारी नई होती है जब हम वहाँ जाते हैं, लेकिन उससे पहले जो गाना बनाने में स्ट्रिंग्स हमने बर्बाद करी और तोड़ी हैं, उसकी कोई गिनती नहीं। आज के क्वेश्चन समाप्त। अगर आपके गानों के बाद अगर मेरे जहन में कुछ आता है तो मैं पूछ भी सकता हूँ। फिलहाल सुनते हैं आपका अगला गाना। रेडी? यस, एब्सोल्युटली। पहले लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। कहीं जाइएगा मत व्यूअर्स, इट्स टाइम फॉर अस टू टेक अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। ऑलराइट व्यूअर्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट शो रॉक द नाइट, एंड वी हैव 4000 इन द हाउस। और 4000 के इतने बेहतरीन गाने सुनने के बाद तो ये लास्ट गाना बोलने का ही दिल नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करें। But are you ready with your last number? Yes. Go for it. सुना जहाँ है, सुना आसमां है, अपनी धुन में ढूंढे मंजिल कहाँ है। सारे के सारे है सपने हमारे, ले जो चले हैं
इन्हें कितने हैं प्यारे। सुना जहाँ है, सुना आसमां है, अपनी ही धुन में ढूंढे मंजिल कहाँ है। सारे के सारे है सपने हमारे, ले जो चले हैं इन्हें कितने हैं प्यारे। आज़ादियाँ है तन में मेरे, आवारियाँ है मन में मेरे। चलता रहे सफर ये समा, और जीता रहे मेरा ये जहां। जब साथ तुम हो न कोई कमी है, देखूं जिधर भी उमंगे जवा है। कितना दीवाना है अपना जहां है, आज़ादियाँ है तन में मेरे, मन में मेरे। चलता रहे सफर ये समा, और जीता रहे मेरा ये जहां। थैंक यू। ऑन अ सीरियस नोट, आज 4 हज़ारी ने हमारे शो पे 4000 चांद लगा दिए।
थैंक यू अमेजिंग। जैसा कि मैंने कहा आपसे, आइए सर प्लीज, आप आ जाइए। उस टाइम से पीछे बैठे हैं, आपको हमारे लोग देखने के लिए तरस रहे हैं, आ जाइए। सो जैसा कि मैंने पहले बताया, यू क्रिएट रियली सोलफुल म्यूजिक, इतना प्यारा संगीत कि खुश हो जाता है इंसान जब भी सुनता है। ऐसे ही हमेशा जारी रखिएगा प्लीज। थैंक यू वेरी मच। Alright, that's all from today's episode, ladies and gentlemen. Unfortunately, आज का एपिसोड हमें यही खत्म करना पड़ेगा क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास। Well, yeah, please go ahead and take the bowl. थैंक यू गाइस। Alright, कंटिन्यू करते हैं और इस शो को आज हम यही समाप्त करते हैं। Well, we'll see you again in the next episode with a new band, more fun, more dhamaka. Till then, keep rocking and keep watching. Rock the Night!